नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर कॉम्पिटिशन क्लास में। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है मेरे उन भाई बहनों के लिए जो कि टेट, सुपर टेट और स्पेशली सी टेट एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने अपना अनुभव और इटावा की जो सर्वश्रेष्ठ एकेडमी है, रैम एकेडमी, टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए, तो उसकी दोस्तों एक झलक को पेश करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों उसमें मेरा अनुभव भी होगा जो कि मैंने तैयारी की थी। उसमें लगभग 1 से 1.5 महीने की तैयारी की थी सी टेट की। तो उस तैयारी के माध्यम से दोस्तों मेरे 120 क्वेश्चन सही हुए थे प्राइमरी लेवल में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से पेडागोजी में जो कि कठिन शब्द होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, उनके शब्दों को, अर्थों को लिखने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों ये वो शब्द हैं जो कि यूट्यूब के किसी भी चैनल पर इन शब्दों को नहीं बताया जाएगा दोस्तों, इनके अर्थों को नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये ऑफलाइन और पेड क्लासेस में ही दोस्तों किया जाता है। ये सब दोस्तों कोई टैग वर्ड नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि ये सीटेट एग्ज़ाम की आत्मा है, उसकी रीढ़ की हड्डी हैं। अगर दोस्तों इनको अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अपने अनुभव के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, आपके 120 से 125 नंबर तक हो सकते हैं। बस थोड़ी सी तैयारी और कर लीजिए। और दोस्तों चलिए देख लेते हैं इन शब्दों को कि क्या क्या हैं ये सब दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने जो सीटेट की मात्र 1.5 महीने की तैयारी की थी, उसका दोस्तों सिर्फ यही एक नोट बनाया था। इसके अलावा कोई अगर एक सफ़ेद पन्ना भी मैंने लिखा हो दोस्तों, तो वो आप मुझे बता देना, मैं अपनी सभी वीडियो को डिलीट कर दूंगा, इतनी गारंटी देता हूं दोस्तों। तो देखिए आपको मैं दिखा दूं, सिर्फ इतना सा है ये देखिए, बस इतना है। और ये आप यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ इसी के माध्यम से 119 नंबर मैंने प्राइमरी में और लगभग 95 नंबर मैंने जूनियर पेपर में क्लियर किए हैं। तो चलिए दोस्तों ढूंढ लेते हैं उन शब्दों को और बताते हैं आपको भी। चलिए दोस्तों मिल गए हैं। तो दोस्तों पहला हमारा शब्द है समावेशी कक्षा। क्या है दोस्तों? समावेशी कक्षा। पहला क्या है हमारा? समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा दोस्तों बहुत ही मुख्य, ये समझिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है समावेशी कक्षा। तो इसका दोस्तों अर्थ क्या हो जाता है? समावेशी कक्षा का अर्थ हो जाता है जिस क्लास में, जिस कक्षा में, प्राइमरी लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, जिस कक्षा में अक्षम और सक्षम, अक्षम और सक्षम, अक्षम किन्हें कहते हैं? जो कि शारीरिक रूप से पिछड़े होते हैं, जैसे विकलांग होते हैं, दिमागी संतुलन में थोड़े कमज़ोर होते हैं, उन्हें कहते हैं अक्षम। प्लस सक्षम। सक्षम दोस्तों वो होते हैं जो कि शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट होते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी इनमें डेफिशिएंसी नहीं पाई जाती, कोई भी कमी नहीं पाई जाती, मतलब एक जनरल आम इंसान। सक्षम और अक्षम दोनों की साथ की कक्षा, ठीक है, साथ की कक्षा। अक्षम और सक्षम जिस क्लास में दोनों साथ बैठे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? समावेशी कक्षा। चलिए देखते हैं। अगला है हमारा दोस्तों उदार। क्या है? उदार। उदार क्या है इसका देख लेते हैं। उदार होता है दोस्तों जो दूसरे की गलतियों को, दूसरे की गलतियों को जानकर भी क्या कर दे? इग्नोर कर दे, ठीक है, गलतियों को जानकर भी क्या कर दे?
इग्नोर कर दे। उदार व्यक्ति उसे कहेंगे जो दूसरे की गलतियों को जानकर भी इग्नोर कर दे। अब आता है हमारा समग्र भाषा। अब दोस्तों यकीन मानिए इतनी इम्पोर्टेंट शब्द हैं ये, अगर आपने इन पे कमांड कर ली तो दोस्तों गारंटी के साथ कह सकता हूँ 120 से 125 किसी ने नंबर नहीं मिटा है आपका। समग्र भाषा। समग्र भाषा का अर्थ है दोस्तों संपूर्ण भाषा। क्या? संपूर्ण भाषा। संपूर्ण भाषा में क्या क्या आ जाता है? सुनना, लिखना, पढ़ना और बोलना। जैसे क्या बोलते हैं? सुबोपली। सुबोपली। सु से क्या हो गया? सुनना। सु से हो गया सुनना, बो से हो गया बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपली ये एक नियम होता है भाषा सीखने का, सुबोपली। ठीक है। और आपको मैं बता दूं ये सभी आपस में कैसे होते हैं? इंटर रिलेटिव। ठीक है, क्योंकि सुनने के साथ बोलना आ जाता है, बोलने के साथ पढ़ना आ जाता है, पढ़ने के साथ ही लिखना आ जाता है। तो ये आपस में कैसे होते हैं? इंटर रिलेटिव। ठीक है। अगला है हमारा आगमन विधि। आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है? उदाहरण से नियम की ओर। इसमें क्या बच्चों को इसमें क्या किया जाता है? उदाहरण से नियम। उदाहरण से नियम की ओर ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर ज्ञान दिया जाता है। इसे और क्या बोलते हैं? अपसारी या मुक्त चिंतन। इसे अपसारी चिंतन या मुक्त चिंतन भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपसारी चिंतन या मुक्त चिंतन, और हर एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों, सीटेट के में खासकर। अगला है हमारा निगमन विधि। वीडियो बेशक दोस्तों थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन पे कमांड कर लिया तो समझ लीजिए। निगमन विधि मतलब नियम से उदाहरण की ओर आना। इसमें क्या होता है? इसमें नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, ये अपसारी, तो ये क्या हो जाएगी? अभिसारी। और मुक्त की जगह बंद चिंतन। ठीक है, नियम बताकर उदाहरण जाने जाते हैं और इसमें उदाहरण बताकर नियम जाने जाते हैं। क्या है? हिंदी तर। हिंदी तर आपको बहुत ही सुनने को मिलेगा, हिंदी तर, जब आप सीटेट के पेपरों को देखेंगे। हिंदी तर है दोस्तों हिंदी के अलावा। क्या? हिंदी के अलावा अन्य भाषाएं। अन्य भाषा, हिंदी के अलावा अन्य भाषा, जैसे अंग्रेजी हुई या कोई और भाषा हुई। ठीक है। अगला है हमारा निष्पादन। निष्पादन। निष्पादन का क्या मतलब है? निष्पादन का अर्थ होता है दोस्तों किरदार करना या परफॉर्मेंस करना। क्या? किरदार करना। किरदार करना। परफॉर्मेंस। ओके, और देखते हैं आगे। टॉपिक क्या था हमारा? सीटेट की आत्मा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा दोस्तों
सजग क्या है शब्द? सजग। सजग का अर्थ हो जाता है जागरूक। सजग का अर्थ क्या हो जाता है? जागरूक। या फिर अभिव्यक्त व्यक्ति। क्या? सजग या जागरूक या अभिव्यक्त। अभिव्यक्त व्यक्ति। ठीक है। अगला है हमारा प्रासंगिक। प्रासंगिक। प्रासंगिक का अर्थ है दोस्तों, प्रासंगिक का अर्थ है मेल खाने वाली बात। जैसे प्रासंगिक, ठीक है, मेल खाने वाली बात। ठीक है, मेल खाने वाली बात या घटना संबंधी। छोड़िए उसे, छोड़िए। प्रासंगिक का मतलब है मेल खाने वाली बात। अगला है दोस्तों हमारा दत्त कार्य। दत्त कार्य। ठीक है, दत्त कार्य का मतलब क्या होता है? होमवर्क। होमवर्क या जिसे क्या बोलते हैं? गृह कार्य। ठीक है, होमवर्क, दत्त कार्य का मतलब होमवर्क या गृह कार्य। अगला है हमारा प्रक्रमण। प्रक्रमण क्या है? प्रक्रमण। प्रक्रमण का अर्थ क्या है दोस्तों? पाठ या लेसन। ठीक है, क्या? पाठ। लेसन। ठीक है। अगला है हमारा निष्कर्ष। क्या है? निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब है दोस्तों किसी समस्या का अंतिम हल। अंतिम चरण बोलिए या हल या समाधान। ठीक है, निष्कर्ष किसी समस्या का अंतिम चरण या हल या समाधान। अगला है हमारा वस्तुनिष्ठ। क्या है? वस्तुनिष्ठ। अभी आपको दोस्तों कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप सीटेट का कोई भी पेपर उठा के देखेंगे तो यही शब्द आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगेंगे अपने आप से। वस्तुनिष्ठ का अर्थ है दोस्तों निश्चित उत्तर वाले। ठीक है, विकल्प निश्चित उत्तर वाले। निश्चित उत्तर वाले। ओके। इसके फोल्डिंग। जिसे क्या बोलते हैं? पाड़। ठीक है, ये किसने दिया था? ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। पाड़ या ढांचा। इसका मतलब है दोस्तों ढांचा। बच्चे के विकास में एक ढांचा या सहारा देना। सहारा देना। ठीक है, इसके फोल्डिंग, पाड़ या सहारा देना या ढांचा। अगला है हमारा अवबोधन। अवबोधन समझने में सक्षम। समझने में सक्षम। ठीक है दोस्तों, नोट बनाते रहिए, लिखते रहिएगा इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारा अनुबंधन।
अनुबंधन, अनुबंधन है हमारा, अनुबंधन का मतलब होता है कि बेबसी, एक व्यवस्था की स्थिति, ठीक है, व्यवस्था की स्थिति, व्यवस्था की स्थिति, ठीक है, व्यवस्था की स्थिति, या कोई कंडीशन अप्लाई हो, या क्या हो, कोई कंडीशन अप्लाई हो, उसे बोलते हैं अनुबंधन। अब है संरचना, संरचना, संरचना का मतलब इसका अर्थ है दोस्तों सृजनात्मकता, क्या, सृजनात्मकता, और क्या बोलते हैं इसको, सृजनात्मकता, रचनात्मकता, रचनात्मकता या क्रिएटिविटी, ठीक है, सृजनात्मकता, रचनात्मकता या क्रिएटिविटी। चलिए और जान लेते हैं। अगला है हमारा H&E, H&E मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ओके। हिंदी में लिख दूं इसे, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम और पर्यावरण। कमेंट में एक बताना, सिर्फ एक ही पूछ रहा हूँ, इनमें कैसा संबंध पाया जाता है, बालक में इनका अनुपात या कैसा संबंध पाया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा संज्ञान, संज्ञान, संज्ञान का अर्थ है समझ, जिज्ञासा या कॉग्निशन, समझ, जिज्ञासा, कॉग्निशन, ठीक है, संज्ञान, संज्ञान हो गया हमारा। अब है विनियम, विनियम, विनियम क्या है, विनियम दोस्तों एक वेल प्लानिंग, मतलब एक अच्छी नियोजितता, वेल प्लानिंग, ओके, अच्छी योजना, अच्छी योजना। अगला है हमारा उभयलिंगी, 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 उभय का अर्थ है दोनों गुण, दोनों में दोनों गुण, ठीक है। तो दोनों गुण मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के क्या पाए जाते हों, गुण। गुण कैसे भी हो सकते हैं, क्रियाकलाप में हो सकते हैं, वेशभूषा में हो सकते हैं, किसी भी तरीके में हो सकते हैं, ठीक है। उभयलिंगी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं। ट्रांसजेंडर, ओके। अब है हमारा मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत
परीक्षण। तो क्या है ये परीक्षण? मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है नियमों से परिपूर्ण परीक्षा। नियमों से कैसी? परिपूर्ण, या जिसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट। ओके, आगे देखते हैं। फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग। फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग। तो फॉर लर्निंग क्या है? फॉर लर्निंग बोलते हैं दोस्तों, फॉर लर्निंग बोलते हैं कक्षा के दौरान आकलन। ठीक है, कक्षा के दौरान आकलन। कैसा आकलन? ड्यूरिंग द क्लास। ड्यूरिंग द क्लास। ओके, और ऑफ लर्निंग हो जाता है हमारा कक्षांत। आकलन। ठीक है, कक्षा के अंत का आकलन, या जिसको क्या बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट, और इसको हम एक नाम से और बुलाते हैं, उसे बोलते हैं योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने लगभग 1 पेज का आपको दे दिया है। दोस्तों इसे नोट करिए और इतना विश्वास रखिए कि अगर आपने इसे जान लिया और सीख लिया तो दोस्तों 120 नंबर तो आपके 110% तो क्लियर हो जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, तो इसकी आगे वाली वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए मेहनत किया हूँ दोस्तों, तो आपका फ़र्ज़ है तो इसे लाइक करें, शेयर करें मेरे सभी भाई बहनों के लिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ दोस्तों। इसी के साथ मैं आशीष कुमार आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।